यंग एज में वो कैसे थे आपको? परिवार में कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी जी। कैसे चंचल थे, शैतान थे, नटखट थे, कैसे थे वो बाल अवस्था में? आपका जो लिखा है ना मिसफिट, ये उनके ऊपर लागू होता था, है ना। वो भीड़ के साथ राजी नहीं थे, उनकी अपनी सोच थी, अपना विवेक था, अपनी बुद्धि थी, उनके अपने तर्क थे। तो अन्य लोग तो कहेंगे कि नटखट है, शैतान है, बहस करता है, तर्क करता है बड़ों से। लेकिन वो जो भी कह रहे थे वह तर्कपूर्ण था, लॉजिकल था, और वे अपनी हर चीज़ के पीछे एक आर्गूमेंट देते थे, और उनसे तर्क में कोई नहीं जीत पाता था। तो भले ही वो छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी टैलेंट उस समय भी इतनी थी कि बड़े बड़े लोग भी उनसे जीत नहीं सकते थे, और फाइनली मानना पड़ता था कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, मतलब गलत हम है। है ना। हमारे अंधविश्वास, हमारी धारणाएं, हम जिसको धर्म मानते हैं, नैतिकता मानते हैं, या जो भी हम सोचते हैं कि ये सही, ये गलत, ये उस पर प्रश्न उठाता है ना। और हमको मानना पड़ता है फाइनली कि ये जो कह रहा है बात तो इसकी सही है ना। भले ही हम अपने जीवन में उसको लागू कर पाएँ कि ना कर पाएँ, लेकिन बात इसकी सही है। तो परिवार में शुरुआत में थोड़ा विरोध रहा होगा, नेचुरली। पिता हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात कोई नहीं मानेगा बच्चा तो वो तो नाराज़ होंगे, है ना। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समझ गए कि भाई वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, वो जो कह रहा है वो सही है, तो उसके साथ इंटरफियर नहीं करना है। इसको समझने में थोड़ा समय लगा, है ना। स्वाभाविक है, बड़े बुजुर्गों का अपना ईगो होता है, अपना अहंकार होता है, वो चाहता है कि बच्चे हमारी आज्ञा माने, और ये आज्ञा मानने वाला नहीं है ना। एक घटना छोटी सी मुझे याद आती है। ओशो का शौक था लंबे बाल रखने का, तो गांव में लंबे बाल सिर्फ लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो दुकान में, पिताजी की कपड़े की दुकान थी, है ना, तो अक्सर ग्राहक पूछते ये बेटी किसकी है। उस समय बेटा बेटी में बड़ा फर्क माना जाता था। आज के युग में थोड़ी बात बदल गई है ना। पुराने ज़माने में लड़का बहुत सौभाग्य की बात थी, वो बेटी का होना सौभाग्यशाली नहीं माना जाता था। तो हमारे दादाजी को बुरा लगता था, बार बार वो बताएं कि नहीं मेरा पोता है ये, पोती नहीं है, लंबे बाल क्यों हैं इसके। तो एक दिन पिताजी ने डांट दिया कि तुम बाल कटवा के आओ, ठीक है। तो ओशो गए, जिस नाई की दुकान पे गए वो चुन के गए थे, वो अफीमची था। वो अक्सर अफीम खाता था और नशे में धुत रहता था। उसके दुकान पे गए, कहा कि मेरा सिर घोंट दो पूरा। और किसी के यहाँ जाते तो वो सिर नहीं घोंटता, क्योंकि सिर घोंटने का मतलब पिताजी की डेथ हो गई। लड़के का सिर तभी घोंटते हैं जब पिता का देहांत हो जाए, लेकिन वो नशे में था, उसने घोंट दिया सिर। जब ये लौट के आए दुकान में, अब और मुसीबत हो गई। अब जो ग्राहक आए दुकान में पूछे, अरे इस बच्चे के फादर कौन थे, कैसे देहांत हो गया, तब पिताजी को कहना पड़ता मैं जिंदा बैठा हूँ, मरा नहीं हूँ अभी। तो ये समझ में आ गया कि इस बच्चे को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आज्ञा नहीं दे सकते, निर्देश नहीं दे सकते, है ना। ये अपने ढंग से चलेगा। तो इस बात की स्वीकृति में थोड़ा समय लगा, है ना। ओशो जल्दी स्कूल भी नहीं गए। हमारे पिताजी मानते थे कि बचपन खेलने कूदने के दिन है, तो 10 साल की उम्र में स्कूल में उनका नाम लिखाया गया। तो 10 साल में पूरे मिसफिट हो चुके थे वो। एजुकेशन और शिक्षा और टीचर्स का दबाव, इसके बाहर रहे, है ना। माता पिता तो कितना ही कोई मिसफिट हो, फिर भी बेटा तो बेटा ही, उसको प्रेम करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। टीचर्स तो नहीं करते, है ना। तो ओशो जब स्कूल गए तब तक ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश्ड मिसफिट हो चुके थे, है ना। फिर धीरे धीरे टीचर को भी करना पड़ा कि ये हमारी बात नहीं सुनेगा, है ना, ये जो कह रहा है या तो आप तर्क दो। उदाहरण के लिए उस समय गांधी जी का बड़ा नाम था, है ना, और स्कूल में गांधी टोपी लगाना अनिवार्य था, है ना। तो ओशो ने जाके पहली सवाल उठाया कि टोपी लगाने का क्या मतलब है। हम स्कूल में आए हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, क्या इससे हमारी स्मृति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, सीखने में मदद मिलेगी सिर पे टोपी रखने से। अब कोई क्या जवाब दे इसका। तो वो जो क्लास टीचर थे वो प्रिंसिपल के पास ले गए। अब प्रिंसिपल भी क्या जवाब दे, सजा दे सकते हैं, हाथ निकालो और छड़ी मार दी 4, है ना, कि तो हमसे सवाल करते हो, प्रश्न उठाते हो। और उनका लेकिन मैं टोपी तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक आप कारण नहीं समझाओगे।
या तो आप सिद्ध करो कि इससे बुद्धि बढ़ती है। राइट। सो तो मैं देख रहा हूँ इतने लोग लगाए हुए हैं, किसी की बुद्धि तो नहीं बढ़ी। तो हम तो स्कूल में बुद्धि बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। तो ओशो की प्रतिभा की धार एक अनूठी थी, है ना। हम जिसको सामान्यतः कहते हैं कि एक बच्चा भीड़ का, समाज का हिस्सा हो जाता है, वो वैसे हिस्से कभी नहीं बने। उनकी सोच अपनी निराली थी, समथिंग यूनिक। उनके आइडिया हमेशा यूनिक थे, है ना। और जो वो कहते थे वो लॉजिकल था, गलत नहीं था। उन्होंने कुछ किया भी है जो कि हमको लगेगा कि उन्होंने शरारत की। समझो एक दिन उनके स्कूल में उन्होंने, मेरे ख्याल से 6वीं 7वीं में पढ़ते हों, उन्होंने कहा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, छुट्टी चाहिए। टीचर ने कहा पेट दर्द वगैरह को हम नहीं मानते, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो प्रमाणित हो, है ना। बुखार चढ़ा है तो हम छू के देख सकते हैं कि बुखार चढ़ा है, तुम पेट दर्द कर, हमको क्या पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओशो ने कहा ठीक। उस दिन ओशो वो स्कूल से जो जाने का रास्ता था, वहाँ पे एक बड़ा वृक्ष था, वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, है ना, पत्थर लेकर। और जब टीचर वहाँ से गुजरा, उसके ऊपर उन्होंने पत्थर गिराया, है ना। वो चिल्लाया जोर से, है ना, कि बड़ा दर्द हो रहा है। ओशो ने कहा कि दर्द वर्द हम नहीं मानते। है ना। आपका ही तर्क है, दर्द को आप कैसे सिद्ध करोगे दर्द हो रहा है। सही बात है ना। अब सब लोग कहेंगे लड़का शैतान है। टीचर ने तय कर लिया कि आगे से तुमको जब छुट्टी चाहिए हो चले जाओ, इस प्रकार का उपद्रव नहीं करना, है ना। हम मान गए कि तुमको पेट दर्द था, और जब तुम कहोगे तभी हम तुरंत मान जाएंगे, और नहीं भी कुछ कहने की जरूरत, आप चले जाओ, इस प्रकार की शैतानी नहीं करना। अब जो ओशो ने किया वो लॉजिकल है ना। थोड़ा लगता है कि क्रूअल हो गया, लेकिन फिर क्या करे एक छोटा बच्चा, कैसे समझाए। हमारा दर्द रियल था, जैसा आपका दर्द रियल, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर सकते कि है। तो इस प्रकार से भीड़ तो ऐसा देखेगी कि लड़का बहुत नटखट है, शैतान है ना। लेकिन उनके लॉजिक के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तो एक अद्वितीय बात उनकी बहुत बचपन से थी।